नमस्कार, आप देख रहे हैं आयाम स्वरूप। आइए नजर डालते हैं गोरखपुर की कुछ खास खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, भारतीय सेना को सलाम। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जुमा की नमाज के बाद जामा मस्जिद मक्की गोरखनाथ रोड पर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी अध्यक्ष शाकिर अली सलमानी और पूर्व राज्य मंत्री चौधरी कैफुल वरा अंसारी ने भारतीय सेना और महिला अफसरों को बधाई दी। शाकिर अली ने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया, वहीं कैफुल वरा ने राष्ट्रीय एकता और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही। इस मौके पर हाजी साजिद अंसारी, खैरुल वरा अंसारी, नन्हे अंसारी, मिर्जा मोइनुद्दीन बेग, शमशाद कुरैशी, महेंद्र कुमार और चौधरी जैद भी उपस्थित रहे। आज गोरखपुर में मक्की जामा मस्जिद के सामने हम मुसलमान जुमा की नमाज के बाद इकट्ठा हुए। आज हम लोग का मकसद ये था कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। भारत की दो बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वेमिका सिंह, पाकिस्तान पर हमला करके वहां के शिविरों को नष्ट कर दिया, आतंकवादियों को। और आज भारत के अंदर हम लोग को खुशी है कि देश के सेना के साथ जिस तरह से भारत का हिंदू मुसलमान खड़ा है, हम कल भी खड़े रहेंगे। पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिया और विंग कमांडर वेमिका सिंह ने जिस तरह से दिखा दिया कि भारत की बेटी पढ़ती भी है और बंदूक भी चलाती है पाकिस्तान के सीने पर। आज दुआएं भी की गई हैं। आज जामा मस्जिद में दुआ हुई है, हर मस्जिद में दुआ हो रही है। भारत की सेना के लिए दुआ हो रहा है कि जो भारत की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान से लोहा ले रही है, उनके लिए दुआएं हो रही हैं। गोरखपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री में सैक्रिन की मिलावट, पानी की फैक्ट्री सील। नौसड़ में आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापे में प्रतिबंधित सैक्रिन का उपयोग पकड़ा गया। गंदगी में फ्रोजन डिजर्ट से बनी आइसक्रीम का सैंपल लिया गया। सैक्रिन को मेटल क्लीनर के पैकेज में छुपा कर रखा गया था। साथ ही अवैध पानी की फैक्ट्री भी सील की गई। 8,715 पाउच जब्त किए गए। जांच जारी है। ट्रिपल एम में बीटेक समेत सभी कोर्स में एडमिशन शेड्यूल जारी। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय में बीटेक में एडमिशन की प्रक्रिया 22 मई से शुरू होगी। 1189 सीटों पर जेई मेन मेरिट के आधार पर दाखिला होगा। एमटेक, एमबीए, बीबीए, बी फार्मा, एमएससी जैसे कोर्स में सीयूईटी, गेट, कैट, मेट के जरिए प्रवेश मिलेगा। ब्रोचर जल्द जारी होगा। गोरखपुर में 10,000 का इनामी बदमाश सूरज चौहान मुठभेड़ में घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैंट पुलिस की बदमाशों से देर रात मोहद्दीपुर में मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में 10,000 का इनामी सूरज चौहान पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी बिल्लू उर्फ राम सुधारे फरार हो गया। सूरज पर 33 केस दर्ज है। पिपराइच थाने से गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। मौके से कारतूस और बाइक बरामद। राप्ती नदी में नहाने गए 2 युवक डूबे, अगले दिन मिले शव। गोरखपुर के बेलीपार क्षेत्र में नदी में नहाते समय 2 युवक डूब गए। 18 वर्षीय अरमान और 22 वर्षीय रितेश अपने दोस्तों संग बुधवार शाम राप्ती नदी में नहा रहे थे। देर रात लापता हुए युवकों के शव बृहस्पतिवार सुबह एसडीआरएफ ने बरामद किए। हादसे से गाँव में शोक का माहौल है। गोरखपुर में मिलावटखोरों पर शिकंजा, हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक साल में 550 नमूने लिए, जिसमें से 450 पर केस दर्ज किए। खोआ, पनीर बार बार फेल, मिठाइयों में मिलावट के सबसे ज्यादा मामले। अब मिलावटखोरों की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी ताकि वे विभाग की निगरानी में रहें। नशीली दवा बेचने वाला एक व्यापारी भी पकड़ा गया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहे आयाम स्वरूप के साथ। धन्यवाद।